चलो देखिए, आ गए सभी लोग को? आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं? अरण्या, अरण्या से नाग, अंश, अग्रवाल, एकलव्य, शिवांगी, 1 2 3 4 5 जो गायब है उनके लिए रिकॉर्डिंग वाला है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग को क्या खत्म करना है बेटा? आज की क्लास में हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। यस, चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं और खत्म भी कर डालते हैं क्या प्रीमियम फॉर गुडविल को। आज ये खत्म हो जाएगा, आज के बाद इसके टॉपिक नहीं आपके सामने आएंगे। और जो भी क्वेश्चंस आपके साथ डाउट में रह रहे हैं उनको आप मुझे भेज सकते हैं, मैं उनका सोल्यूशन आपको व्हाट्सएप वगैरह पे बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन लगाते रहिए। हॉट्स क्वेश्चन तक सर ने आपको मना किया था, हॉट्स क्वेश्चन के पहले तक बोला था कि सारे लगा दीजिएगा। हॉट्स क्वेश्चन के पहले जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आपको लगा देते थे। ठीक है, लास्ट टर्न पे आपसे बात जो हुई थी वो इस बारे में हुई थी, अगर मैं पूरी पुरानी क्लास को एक बार 5 मिनट के अंदर रिवीजन दूं तो कुछ ये थी, फटाफट से सुनना शुरू कीजिए। आपने बोला था डाउट क्लास रखेंगे डाउट के लिए, ठीक है, तो ये टॉपिक कल खत्म हो जाने चाहिए, कल खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं कल की क्लास डाउट क्लास ही रख देता हूँ। ठीक है, जिनके डाउट रहेंगे कल की क्लास में उनको हम निपटा देंगे, ये खत्म हो जाए आज फुर्सत ले लेने से। सबसे पहला जो पार्ट होगा वो ये होगा कि जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लाता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, देन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस। दूसरा पार्ट था जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाता। तो जब नहीं लाता बेटा तो फिर हम प्रीमियम फॉर गुडविल हटा करके न्यू पार्टनर का करंट डेबिट कर देते। तीसरा पार्ट था जब वो काइंड में लेकर के आता, मतलब अदर देन कैश। तो आप जहां कैश डेबिट कर रहे होते हैं, जहां बैंक डेबिट कर रहे होते हैं, उस जगह पर आप एसेट को डेबिट करते हैं। जो भी एसेट होगी वो पर्टिकुलर एसेट डेबिट हो जाएगी। जैसे वो फर्नीचर लाया, बिल्डिंग लाया, मशीनरी लाया, स्टॉक लाया, तो उसको डेबिट कर देना है, बस सिंपल। ठीक, 3 बातें हो गई। चौथी बात थी जब प्रीमियम फॉर गुडविल का प्राइवेटली पर्पस वो लेकर के आता है, तो प्राइवेटली अगर लेकर के आया तो कोई एंट्री लगा दी। 4 खत्म। पांचवी बात थी केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 मिक्स, मतलब जब वो पार्शियल अमाउंट कैश में लाता है और पार्शियल अमाउंट कैश में नहीं लाता है। जैसा कि ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टर्न पे कराया था। ये क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है, यही क्वेश्चन मैंने लास्ट टर्न पे आपके साथ कराया था, डिस्कस कीजिएगा कि उसके हिस्से की गुडविल बन रही थी 20,000, लेकिन वो केवल 15,000 लेकर के आ रहा था। तो मैंने आपको बोला था बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, देन प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट कर दो और न्यू पार्टनर का करंट भी डेबिट कर दो यार, जितना तो जितना प्रीमियम फॉर गुडविल जितना वो लेकर के आया वो प्रीमियम फॉर गुडविल में डालो, जितना नहीं लाया वो करंट में ले लो और सैक्रिफाइसिंग में बांट। ठीक है, तो एक मोटा रिवीजन आपको दे दिया है, बाकी सारी वीडियोस ऑलमोस्ट पड़ी हुई हैं, वहां से आप लिंक से कंप्लीट कर सकते हैं अगर नहीं कंप्लीटेड है तो। और होमवर्क लगाते रहिए यार, ऐसे रोज रोज होमवर्क नहीं लगाएंगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो प्लीज होमवर्क लगाएंगे, इसमें आप ही का भला है। चलते हैं हम लोग हॉट्स क्वेश्चन की तरफ, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 43 44 दिखाई दे रहे हैं मेरे पास, 45 दिखाई दे रहे हैं और 46 शायद यही लास्ट होगा। यस, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। ये जहां मेरा कर्सर दिख रहा होगा आपको, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, ये टॉपिक नंबर 3 आएगा। टोटल 6 टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ने हैं आपको। अब पिछले साल यार 6ठा नंबर का जो टॉपिक था वो डिलीट कर दिया गया था, उम्मीद करते हैं कि इस बार भी डिलीट कर दिया जाए, लेकिन मैं पढ़ा चुका था तब डिलीट हुआ था। तो आप सोचिए तब तक उनका वो नहीं आया था सिलेबस कि डिलीट हुआ या नहीं डिलीट हुआ। तो टॉपिक नंबर 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स पढ़ने हैं इसके अंदर। 2 टॉपिक आज खत्म हो जाएंगे, तीसरा स्टार्ट होगा। अब जो भी टॉपिक्स होंगे उसमें टाइम नहीं लगना है, तो बिल्कुल सिंपल सिंपल से टॉपिक्स है। लेकिन जो 6ठा टॉपिक है वो काफी बड़ा है, उसमें टाइम लगेगा और मैं चाहता हूँ यार वो सच में डिलीट ही हो जाए, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो सरदर्द है। नहीं होगा तो फिर पढ़ाना पड़ेगा, और पढ़ा तो हम देंगे, बाकी बाद में डिलीट हो या ना डिलीट हो उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर डिलीट हो गया तो हम लोग नहीं कंटिन्यू करेंगे, और नहीं डिलीट हुआ तो पढ़ ही रखते होंगे। ठीक है, तो टोटल इसमें 4 क्वेश्चन है, जिसमें से मैं आज 2 क्वेश्चन लगाने की कोशिश करूंगा, कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा आपको, और बाकी जो बच गए 2 क्वेश्चन वो आपको घर से लगाने हैं, और यहाँ पर जाके गुडविल 46 नंबर के क्वेश्चन पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला था इस चैप्टर के अंदर 100 क्वेश्चन है, तो हम लोग 50% कवर कर चुके हैं। 46 मतलब 50% कवर कर चुके हैं, 50 क्वेश्चन और लगाने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। क्या नाम है इस टॉपिक का? तो टॉपिक का नाम सुनिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉट्स क्वेश्चन बोलते हैं। हॉट्स मतलब सर, हॉट्स मतलब यहाँ पर पहले मतलब उसका दूसरा है, वो मतलब ना समझिएगा। इसका मतलब है हाई ऑर्डर थिंकिंग इंस्टीट्यूशन, हाई ऑर्डर
थिंकिंग स्किल्स, ठीक है, कुछ और मत समझ लीजिए, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन है ये, ठीक, फाइन। सर इसमें टॉपिक क्या है, तो इसको मैं टॉपिक नंबर 6 ले लेता हूँ, पार्ट नंबर 6 या केस नंबर 6 ले लेता हूँ। सर कैसे केस 6 ले रहे हैं, 4 केसेस आपको उधर ही पढ़ा है, 4 टेबल बनाकर, 5वां केस जो था वो मिक्स केस था, तो इसको हम 6 ले रहे हैं, ठीक है, तो यही लास्ट होगा, यही लास्ट होगा। क्या है ये, when when any old partner starts gaining। सर ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन देखिए ऐसा हो सकता है। पुराने पार्टनर को आप अक्सर सेक्रीफाइस करते हुए देखे होंगे। देखो यार, नया समझना कॉन्सेप्ट को, नया पार्टनर आता है तो नए पार्टनर को, नया पार्टनर आता है तो नए पार्टनर को पुराने पार्टनर देते हैं। क्या देते हैं, देते हैं क्या मतलब, शेयर देते हैं, और क्या, शेयर देते हैं नए पार्टनर को। तो नए पार्टनर को जब शेयर देंगे तो नया पार्टनर गेन करता है, पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, पुराने पार्टनर से। लेकिन यहाँ सिचुएशन देख रहे हो क्या हो रखी है, सिचुएशन ये हो रखी है कि ओल्ड पार्टनर्स या कोई ओल्ड पार्टनर, कोई एक पार्टनर या 2 पार्टनर अब सेक्रीफाइस नहीं, अब गेन करेगा। ओ माय गॉड, गेन करेगा सर, ऐसा कैसा होने लगा, तो जरा देखो, जरा देखो कैसे नहीं हो सकता। ये देखो, जैसे लेट से एक पार्टनर एक्स था, एक पार्टनर वाई था, एक पार्टनर जेड था, ठीक है, फाइन। इसका शेयर है 50%, इसका शेयर है 30% एंड इसका शेयर है 20%। लेट से नया पार्टनर आ गया ए, अब आ गया नया पार्टनर ए, तो अभी जेड भी है, वाई भी है और एक्स भी है, फाइन, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। जेड जो आ रहा है वो आ रहा है, सॉरी ए जो आ रहा है, ए जो है वो न्यू पार्टनर है, ए जो है वो न्यू पार्टनर है। ये जो न्यू पार्टनर, इसका शेयर कितना सर, इसका शेयर है बेटा, इसका शेयर है 30%, ठीक है, और इनका शेयर है 10% और इनका शेयर है 30 हो गया, और इनका शेयर 30-60 हो गया, 40 बचा 60, तो इसको कर देता हूँ मैं, 40 बचा 60, 60 बचा, और मैं 60 बचा, इसको कर दूंगा 40। अब देखो, अब तुम सब थोड़ा सा ध्यान से समझना, बहुत कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है। देखो कंपेयर करो, ये नया पार्टनर आया तो नया पार्टनर 30% के लिए शेयर के लिए आ रहा है, उसको 30% चाहिए, मिल भी गए 30%। देखो कौन दिया होगा जरा देखो, एक्स का पहला शेयर 50 था, कितना हो गया 20, इसका मतलब एक्स 30% सेक्रीफाइस कर रहा है। आ रही है बात समझ में, एक्स 30% सेक्रीफाइस कर रहा है। जेड जो है 20% था, अब 10% हो गया, तो जेड जो है 10% सेक्रीफाइस कर रहा है, 10% सेक्रीफाइस कर रहा है, गॉट इट। लेकिन बेटे वाई का शेयर देखो, वाई नालायक का शेयर देख रहे हो तुम, वाई का शेयर 30% से बढ़ के 40% हो गया, मतलब 10% गेन करने लगा। ये सिचुएशन है तो आपके साथ, अभी तक ऐसा नहीं होता था कि नए पार्टनर 30% के लिए आया। अब ये 30% किससे लिया होगा, लेट से यही एक्स इसको 30% दिया होगा, तो ये 30% ए को दे दिया, तो ये जो 10% सेक्रीफाइस किया जेड, ये किसको दिया, ये वाई को दे दिया, ये वाई को दे दिया, तभी तो वाई गेन कर रहा है। वाई के गेन होने का क्या रीजन है, वाई गेन कैसे करेगा, जब वही जो पुराने पार्टनर है उसी में से वाई भी किसी से शेयर ले लेगा, वाई भी किसी का शेयर पा रहा है तभी तो वाई गेन करेगा, अदरवाइज वाई गेन कैसे कर जाएगा। आ रही है बात समझ में, फिर से समझे, 50%, 30%, 20% था, ए आया 30% के लिए, अब इनका जो रेशियो है वो है 20, 40, 10 एंड 30। ये पूरा सिचुएशन ऑब्जर्व करने के बाद हमें ये पता चलता है कि एक्स 30% सेक्रीफाइस कर रहा है, वाई 10% गेन कर रहा है, और जेड जो है वो 10% सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर आप निकालिए टोटल सेक्रीफाइस कितना, टोटल सेक्रीफाइस मेड बाय एक्स एंड जेड, total sacrifice made by X and Z is 30% and 10%, it means 3:1,
लेकिन बेटा गेन तो केवल ही को करना चाहिए था, ये नया पार्टनर है। देख रहे हो वाई भी गेन कर रहा है इस सिचुएशन के अंदर। तो वाई अगर गेन कर रहा है तो वाई जो 10% गेन कर रहा है वो दे कौन रहा है, कोई ना कोई, या तो एक्स दे रहा होगा या तो जेड दे रहा होगा। तो इसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम लोग ये नया टॉपिक उठाए हुए हैं, व्हेन एनी ओल्ड पार्टनर स्टार्ट गेनिंग। अब बेटा यहाँ पर फिर से वही मुद्दा आ गया, वही बात सामने आ गई। अब कॉन्सेप्ट सर का पुराना पहला क्लास याद करना पड़ेगा आपको। प्रीमियम फॉर गुडविल बिजनेस में क्यों लाया जाता था, कौन बच्चा मुझे बताएगा? अगर लिख के नहीं बता सकता तो वो अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकता है कि प्रीमियम फॉर गुडविल जो नया पार्टनर था ये 30% गेन कर रहा है ना, 30% गेन कर रहा है, ये अपने लिए ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आता था। क्यों लाता था, इसका लॉजिक दीजिए। सर मैं आपको लिखवाया हुआ है, बहुत कायदे से समझा के लिखवाया पहली क्लास में। प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर क्यों लेकर आते हैं, जल्दी बताइए, कौन बताएगा? मैसेज से बता सकते हैं, चैट से बता सकते हैं, ऑडियो से बता सकते हैं, जिससे भी बताना है बताइए। प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर क्यों लाता है, वाई? न्यू पार्टनर जो पुराने पार्टनर को देते हैं उसका शेयर परचेज करता है, उसके लिए कॉम्पनसेशन पे करता है, ऐसा अग्रवाल साहब अंश साहब कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात। देखिए मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप सब भी, आपको भी याद आ जाएगा। इन्होंने लिखा है न्यू पार्टनर जो पुराने पार्टनर्स को देता है, मतलब उनका शेयर परचेज करता है, इसीलिए वो कॉम्पनसेशन पे करता है, उसी को प्रीमियम फॉर गुड मिलता है। बिल्कुल सही बात है, 100% करेक्ट बात आप कह रहे हैं कि ये 30% गेन कर रहा है, तो 30% ये किसी से लिया होगा, जिससे लिया होगा उससे इसने शेयर खरीदा होगा। जब उससे इसने शेयर खरीदा है, तो इसका मतलब है वो उसको कॉम्पनसेशन पे करेगा। तो बेटा अगर आप आज ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आ रहा है तो बच्चे वाई भी तो गेन कर रहा है। जब वाई गेन कर रहा है तो वाई भी किसी से शेयर ले रहा है। बोले बेटा, वाई भी किसी से शेयर ले रहा है, तो वाई जिससे शेयर ले रहा है वाई को भी कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। गॉट इट? वाई भी गेन कर रहा है, वाई भी शेयर परचेज कर रहा है, किससे? या तो एक्स से या तो जेड से। तो वाई को भी प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेके आना पड़ेगा। तो इसका मतलब इस टॉपिक के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं? व्हेन एनी ओल्ड पार्टनर स्टार्ट गेनिंग, या फिर व्हेन एनी ओल्ड पार्टनर्स sacrificing ratio goes in नेगेटिव। इसका मतलब अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे। ये लाइन जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, इसका मतलब मैं अभी थोड़ी देर बाद एलिब्रेट करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं उसको सुनिए। गेनिंग पार्टनर, इट मीन्स गेनिंग पार्टनर should have to pay should have to pay his share of goodwill गेनिंग पार्टनर को गुडविल पे करना पड़ेगा, अपने हिस्से की गुडविल का पैसा पे करना पड़ेगा। क्यों पे करना पड़ेगा? इन रेस्पेक्ट ऑफ गेनिंग शेयर थोड़ी सी टेक्निकल बात है, लेकिन इतनी भी ज्यादा टफ नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए। भाई मेरी बात सुनिएगा, जब नया पार्टनर आ रहा था तो वो गेन कर रहा था, जब वो गेन कर रहा था तो वो किसी से शेयर ले रहा था, जब वो जिससे जिससे शेयर ले रहा था उसको हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बोल रहे थे, इसीलिए वो पैसा लाता था और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दे दिया जाता था। आज वो तो लाएगा ही लाएगा नया पार्टनर, ठीक बात है, लेकिन एक पुराना पार्टनर गेन भी कर रहा है। जब एक पुराना पार्टनर गेन कर रहा है तो इसका मतलब वो किसी से शेयर परचेज कर रहा है। जब वो किसी से शेयर परचेज कर रहा है तो उसको भी गुडविल लेके आना पड़ेगा। और किस लिए गुडविल लेकर के आएगा? गेनिंग शेयर के बदले में, क्योंकि वो गेन कर रहा है, क्योंकि वो शेयर परचेज कर रहा है। तो मैंने लिखा है इट मींस गेनिंग पार्टनर शुड हैव टू पे हिज शेयर ऑफ गुडविल इन रेस्पेक्ट ऑफ गेनिंग शेयर। गेनिंग शेयर के बदले में उसको अब उसकी गुडविल का हिस्सा पे करना पड़ेगा। सर एंट्री बोलो, एंट्री देखो बेटा, एंट्री देखिए, आप एंट्री डालते हो बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ नहीं है, आसान है। एंट्री बता दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल,
बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक, ये एंट्री आप पहले डाल दो, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं इसकी वजह से। सेकेंड एंट्री आप क्या डाल दो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अच्छा पहले ये बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है? गुड गेनिंग पार्टनर, पहले इतना हैंड रेस करके बताना कि गेनिंग पार्टनर अपनी गुडविल का पैसा कैश मतलब जैसे भी लाना होगा वो लेके आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? बराबर बात समझ में आ रही है? जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रही मैसेज करें, ठीक है? आ रही है बराबर। अच्छा एक बात और है, अच्छा रुकिए यहीं पर एक बात और क्लियर करते हैं। ये जो गेनिंग पार्टनर है ये गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाएगा, ये भी सुनिएगा ध्यान से, उसके पीछे भी लॉजिक है, जरा सुनिए। क्योंकि वो पुराना पार्टनर है, पुराना पार्टनर बोलेगा देख भैया तुझको गुडविल चाहिए ना, क्योंकि मैं गेन कर रहा हूँ, एकदम सिचुएशन पर खड़े होते हो, एकदम प्रैक्टिकल में होते हो कि उसका शेयर पुराने से गेन कर चुका, उसको लेट से 10,000 रुपए लेकर के आना है, गुडविल का हिस्सा बना यार 10,000, 10,000। अब उसको 10,000 लाना किसको, भाई भाई कहेगा ये सुनो यार, सुनो एक्सजेड, ज्यादा बवाल नहीं चाहिए, मैं तुमको नगद पैसे नहीं दूंगा। वही बोला एक्सजेड, बोला कोई बात नहीं, तुम्हारी कैपिटल तो मेरे यहाँ पड़ी हुई है ना, मैं तुम्हारी कैपिटल से काटूंगा पैसे। बात समझिएगा बेटा, वाई गेन कर रहा है, वाई गुडविल उडविल का पैसा कैश वैश में नहीं लेके आएगा। वाई बोलेगा देखो भैया जितना तुम्हारा हिस्सा बनता है मेरी कैपिटल से साथ काट लो, आपके बिजनेस में मेरी कैपिटल लगी हुई है, 5, 7, 10 लाख जो भी लगी है उसमें से 10,000, 15,000 जो भी बनती है काट लो। तो इसका मतलब सीधा सा है कि जो वाई पार्टनर है वो गुडविल का पैसा जितना बनेगा वो कैश में कभी नहीं लेके आएगा, उसकी कैपिटल से पैसा काटा जाएगा। ठीक है, तो उसकी पैसा, उसकी कैपिटल से जब आप पैसा काटेंगे तो उसकी कैपिटल बटौवी से बेटे डेबिट करनी पड़ेगी। वो तो अभी समझ में आ जाएगा वो थोड़ी देर बाद। देखिए बैंक ऑन डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, देन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर करते थे। अब बच्चे देखो इधर, जब आप सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर रहे हो, ध्यान से समझना, जब आप सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हो तो मुझे बताओ गेनिंग को क्रेडिट करूं या डेबिट करूं? उल्टा ही होगा, समझ के चलना। अगर तुम सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट कर रहे हो तो गेनिंग को क्या करोगे, जल्दी से बता दो, सोचो सोचो जल्दी सोचो, या फिर जो भी जवाब तुम्हें समझ में आता। देखो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग कर रहे हो, अगर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट किया जाता है तो गेनिंग को क्या करोगे? अगर सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट किया जा रहा है तो गेनिंग को क्या करोगे? फिर से सुनो, कुछ नहीं है, सीधा जवाब लिख सकते हो, अगर सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट कर रहे हो तो गेनिंग को क्या करोगे? जल्दी बोलो, डेबिट करेंगे। वेरी गुड, शाबाश, यही तो जवाब चाहिए था सर। अगर सैक्रिफाइसिंग को हम क्रेडिट कर रहे हैं तो गेनिंग को हम क्या करेंगे, यहीं पर डेबिट। तो जो गेन कर रहा होगा, देखो ये नया पॉइंट इंसर्ट हो रहा है, ये नया पॉइंट लिख रहा हूं इसलिए मार्कर चेंज किया, बोले तो और कोई कलर पसंद है तो और कोई कलर लगा दीजिए। तो गेनिंग पार्टनर को हम लोग क्या करने वाले हैं, डेबिट करने वाले हैं, इसलिए मैंने गेनिंग पार्टनर को क्या मार दिया, डेबिट। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फाइन, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक, और जितना देखो ये नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल है, फाइन, ये गेनिंग के पार्टनर के हिस्से की गुडविल है, फाइन, इन दोनों को जोड़ो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दो, इन दोनों को जोड़ो और डिस्ट्रीब्यूट करो किस रेशियो में, डिस्ट्रीब्यूट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब देखो मैं तुमको कसम खा के कहता हूं एक बात, जिसकी कसम खिलानी उसकी कसम खिला लो, लेकिन एक बात कहता हूं कि ये टॉपिक वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर जो मैं अब बताने वाला हूं वो बेटा अक्सर बच्चे भूल जाया करते हैं। तो इस बात के लिए मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं कि यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, तो अब आप ना गलती करें इसलिए मैं कसम खा रहा हूँ कि ये गेनिंग पार्टनर के शेयर की गुडविल वो नहीं निकाल पाते। गेनिंग पार्टनर के शेयर की गुडविल निकालना उनके लिए सबसे ज्यादा टफ टास्क हो जाता है। और अगर मैंने प्रीमियम फॉर गुडविल चैप्टर का टेस्ट ले लिया तो इस बात को 200% लिख के ले लो कि मैं इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर देता हूं, वो भी एक नहीं दो दो देता हूं, तो इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर से सुने कि ये भाई देखो नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल आप निकाल लोगे कोई दिक्कत नहीं, वो सर ने बताया फर्म की गुडविल में नए पार्टनर के हिस्से से मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगी। लेकिन गेनिंग पार्टनर के हिस्से की गुडविल निकाल पाना थोड़ा सा टफ टास्क है, थोड़ा सा टफ टास्क है। ठीक है, तो गेनिंग पार्टनर के हिस्से की गुडविल हम कैसे निकालेंगे जरा उसको देखें। तो गेनिंग पार्टनर के हिस्से की हम गुडविल निकालेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल इनटू इनटू रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल
शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, रेसिप्रोकल शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, और इनटू करेंगे इसमें गेनिंग शेयर पे, तब जाके कहीं आएगा। इतनी चीज जब आप करेंगे, अब ये क्या फॉर्मूला लग रहा है इसको मैं समझाऊंगा अभी, थोड़ी देर रुक जाइए। ये क्यों लग रहा है, थोड़ा सा टाइम देंगे तो समझाता हूँ। इस साइड यहाँ, चलिए बेटा इधर देखिए, ये फर्म की गुडविल है, फर्म्स गुडविल लेट्स से 9 लाख, पहले यही बताइए, फर्म की गुडविल 9 लाख, ठीक है, या 10 लाख कर गया, चलो इसको 10 लाख कर, और सभी बच्चे मुझे जवाब देंगे इसका, ठीक है, फिर मैं आप ही से कुछ पूछूंगा, जल्दी से मुझे जवाब देना। फर्म की गुडविल अगर 10 लाख है एंड जेड इज न्यू पार्टनर है, जेड न्यू पार्टनर है 1/5 के लिए, तो जल्दी से जेड के हिस्से की गुडविल बता दो। चलो जेड शेयर ऑफ गुडविल बता दो, सभी बच्चे मुझे जेड शेयर ऑफ गुडविल बताएंगे, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, जब तक सभी के रिप्लाई नहीं आएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। जल्दी से बता दो जेड शेयर ऑफ गुडविल कितनी है। अगर फर्म की गुडविल 10 लाख है और जेड 1/, यही छुपा है सारा जवाब भाई, यही छुपा है कैसे वो बना हुआ है, फटाफट यार, ये तो सिंपल है, फर्म की गुडविल 10 लाख है और जेड 1/5 क्लियर है, तो जल्दी से बताओ जेड के शेयर की गुडविल कितनी बनेगी, जल्दी जल्दी फटाफट। अनन्या वेरी गुड, शिवांगी वेरी गुड, अनन्या बहुत बढ़िया, आगे अंश बहुत बढ़िया, और बाकी बच्चे फटाफट से जवाब दीजिए, मैं नाम लेना पड़ेगा मुझे लग रहा है। अनन्या फर्स्ट, आप एकलव्य आप, दोनों बच्चे जवाब दीजिए जल्दी से फटाफट से। ये फर्म की गुडविल 10 लाख है और नया पार्टनर 1/5 के लिए आ रहा है, मुझे जवाब चाहिए कि नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल कितनी बनने वाली। ठीक, बहुत बढ़िया, शाबाश। अनन्या जरा कैलकुलेशन करना बेटा, गलत है कहीं, बाकी ठीक है। 10 लाख का 1/5 निकालोगे तो 2 लाख रुपीज आएगा, एक लाख का भी जवाब आ गया, सभी का जवाब है ओके फाइन 2 लाख। अच्छा बेटा एक बात बताओ, लो ये निकाल के दिखाओ। अब एक मिनट इधर तो नहीं, इधर 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 देखो यार, यही छिपा बैठा है सब कुछ। मुझे बताओ ये अगर प्रीमियम फॉर गुडविल है तो क्या फर्म की गुडविल निकाल पाओगे? अगर तुमको क्वेश्चन में प्रीमियम फॉर गुडविल दिया है, क्या तुम फर्म की गुडविल निकाल सकते हो, हाँ या ना? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। अगर तुमको प्रीमियम फॉर गुडविल दिया है तो क्या फर्म की गुडविल निकाल सकते हो? बिल्कुल सर, हाँ सर, क्या बात करते हो, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात। देख बेटा 10 लाख में तुमने 1/5 किया तो 2 लाख आया, 10 लाख में मतलब तुमने कहा प्रीमियम फॉर गुडविल का फॉर्मूला होता है फर्म गुडविल इंटू 1/5, यही तो किया तुमने, 10 लाख इंटू 1/5, तो तुम्हारा कितना आ गया 2 लाख, फाइन। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुमको अगर पीएफजी दिया है और 1/5 दिया तो फर्म की गुडविल नहीं आ जाएगी? कैसी बात करते हो सर, आराम से आ जाएगी। फर्म की गुडविल कैसे आएगी बताओ सर? फर्म की गुडविल बराबर 2 लाख इंटू 5/1 करना पड़ेगा, मतलब ये जो 1/5 है उसको उल्टा कर दो सर, इसको उल्टा कर दो तो फर्म की गुडविल आ जाएगा। नाउ मैं फर्म की गुडविल निकाल सकता हूं, फॉर्मूला क्या लगाऊंगा फर्म की गुडविल के लिए? पीएफजी इनटू ये जो 1/5 को उल्टा कर रहे हो 5/1, तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल करना, इसको बोलते हैं उल्टा करना, रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। तो इतने से बोलो फर्म की गुडविल आ जाएगी, बोलो इतनी बात समझ गए? जल्दी जल्दी हाथ खड़े करो फटाफट से अगर इतनी बात समझ गए तो। फर्म की गुडविल बराबर पीएफजी 2 लाख और 1/5 की जगह हो जाएगा बेटा 5/1, नए पार्टनर का शेयर उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं समझ में आया? कुछ बच्चों को डाउट है? जिनको डाउट है प्लीज यार मैसेज कर दिया करो तुरंत। देख बेटा 10 लाख रुपीस था, 10 लाख का 1/5 की 2 लाख आया, मैं कह रहा हूं क्या 2 लाख के बेसिस पर तुम 10 लाख नहीं निकाल सकते?
आप बोलोगे बिल्कुल निकल सकता है, मैं बोलूंगा कैसे निकल सकता है, तो आप बोलोगे 2 लाख में 1/5 नहीं सर, उल्टा करो 5/1, तब जाके कहीं 10 लाख पर पहुंचोगे। इट मींस अगर फर्म की गुडविल से पीएफजी पर जा रहे हो, तो न्यू पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर पीएफजी से फर्म की गुडविल की तरफ जा रहे हो तो न्यू पार्टनर की शेयर के उल्टे से मल्टीप्लाई करोगे। देखो देखो देखो, मैं तुमको शॉर्टकट लिखवा देता हूं यहाँ पर, इसे इतना लिखवाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं तब भी लिखवा दे रहा हूं। अगर तुम फर्म की गुडविल से पीएफजी की तरफ जाते हो, यहां से यहां जाते हो, फर्म की गुडविल से पीएफजी निकाल दो, तो इसमें न्यू पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करो। लेकिन बेटा अगर पीएफजी से फर्म की गुडविल निकालते हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, इतनी बात तो समझ में आ रही होगी ना प्रॉपर। फर्म की गुडविल से पीएफजी पर जाओगे तो न्यू पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करोगे, और पीएफजी से फर्म की गुडविल पर जाओगे तो रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर करोगे। तो सर ने कुछ बहुत बड़ा काम नहीं किया आपके लिए। यहाँ देखिए, यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा है और रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, इतना जब आप करोगे तो इससे फर्म की गुडविल ही तो आएगी यार। इससे क्या आएगी, इतनी दूर से यहां से लेके यहां तक क्या आएगी, फर्म की गुडविल आएगी। और जब बेटा फर्म की गुडविल आ जाए और गेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म, आ गया गेनिंग पार्टनर के शेयर की गुडविल। गेनिंग पार्टनर के शेयर की गुडविल बेटा पीएफजी में नहीं निकलती, फर्म की गुडविल से निकलती है, क्योंकि किसी के पार्टनर के हिस्से की गुडविल जब आप निकालते हैं तो वो फर्म की गुडविल से निकलता है, हिस्से में हिस्सा नहीं निकलता। कि मान लो पूरे फर्म की गुडविल 10 लाख है और नए पार्टनर 2 लाख, तो 2 लाख में हिस्सा निकाल रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। 2 लाख में पूरे फर्म की गुडविल कितनी है वो जानने के लिए आपको पहले पीएफजी में रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर करोगे, इससे फर्म की गुडविल आ जाएगी, और जब फर्म की गुडविल आ जाएगी और जितना गेनिंग शेयर होगा मार दो फटाक से, खत्म, तुरंत खत्म। आओ क्वेश्चन उठाते हैं तो समस्या और अच्छे से समझ में। तो देखो मैं एक क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक उठा लेता हूँ। कौन नया पार्टनर है इसमें, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन उठाओ यार, ऐसे हल्का क्वेश्चन नहीं उठाना हम लोग को। हाँ ये देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन लो, बताना करने जा रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन मैंने उठा लिया। अच्छा एक मिनट, बहुत छोटा रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, स्क्रीन पे आएगा। हाँ, ये क्वेश्चन इधर आ जाता है सॉल्व करने के लिए, ये मैंने मार दिया पेस्ट, ठीक। और सभी बच्चे क्वेश्चन को रीड करें, थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। बढ़िया, चलिए पढ़िए, फटाफट से पढ़िए, सभी बच्चे क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करें। एबीसी आर पार्टनर, देयर ओल्ड रेशियो। देखिए इस क्वेश्चन की पहचान है कि इसमें अक्सर आपको ओल्ड और न्यू रेशियो दोनों हमेशा दिया होगा, हमेशा ओल्ड न्यू दिया ही होगा। डी आ रहा है, ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है, डी आ गया 1/5 के लिए, और एबीसीडी का नया रेशियो दिया हुआ है। आगे पढ़ो ना, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो इस क्वेश्चन जो हॉट क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें ओल्ड और न्यू होते ही, तभी आप निकाल भी पाओगे, ऐसे निकलेगा भी नहीं। कितना, 13:8:4:5, फाइन। डी 5 लाख रुपया कैपिटल लाया और गुडविल लाया 60,000, ठीक है। तो सबसे पहले ये पता करो ये हॉट्स है या नहीं है, सबसे पहले ये पता करो ये हॉट्स है या नहीं है। तो ध्यान से देखो, ये न्यू रेशियो है, ये ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा दो, तुमको खुद पता चल जाएगा ये हॉट्स है या नहीं है। तो कहाँ लगाऊं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला, यहाँ लगा दो, लगाओ। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ए का, बी का, सी का। ओल्ड रेशियो कितना है, 2/5, 2/5, 1/5। इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, माइनस माइनस माइनस, 8 5 12, 8 4 12, 12 15 25 5 30, मतलब 13/30, 8/30 एंड 4/30। एलसीएम लीजिए कितना आएगा, 30 आएगा। 5 6 30, 6 3 12 माइनस 30, 12 माइनस 13। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, इतने सारे क्वेश्चन लगा लिए आपने, पहली बार ऐसा देखने को आपको मिलेगा कि एक शेयर नेगेटिव हो जाए। 5 6 30, 6 2 12 माइनस 8, 30, 5 6 30, 6 माइनस 4। ध्यान से देखें, गौर से देखिए, को ए में आ रहा है -1/30 और ये आ रहा है 4/30।
ये आ रहा है 4/2/13। तो बेटा जो शेयर, ध्यान से सुने, जो शेयर नेगेटिव को जा रहा है वही शेयर गेन कर रहा है, बाकी सब सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि यू आर कंप्यूटिंग द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एंड इफ यू आर कंप्यूटिंग द सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड साइन अपोजिट भाग रहा है, अपोजिट अलग ही दुनिया में चला जा रहा है, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हो, अगर उसके फेवर में रिजल्ट आ रहा है, प्लस में जवाब आ रहा है, तो इसका मतलब वो सेक्रीफाइस है, लेकिन माइनस में जवाब जा रहा है तो इसका मतलब हो गया। ऊपर लिख दिया जाए, ये बात लिख दो सर, यहां पर मैं लिख रहा हूं, अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाए हैं और अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है, अगर माइनस में जा रहा है तो वो गेन कर रहा है। यही बात मैं यहाँ पर लिखा था जो आपसे कह रहा था, अभी थोड़ी देर बाद आपको समझाऊंगा। तो ये देखो, ये क्या लिखा हूं, ये देखो, when any old partner sacrificing ratio goes in negative, when any old partner sacrificing ratio goes in negative, it means he or she is not a sacrificing partner, he or she may be a gaining partner या should be a gaining partner। ये कौन सा पार्टनर कहलाएगा, गेनिंग पार्टनर। आगे बात, इस लाइन का मतलब समझ में आ गया सभी बच्चों को। when any old partner sacrificing ratio goes in negative, then it means जो पार्टनर का नेगेटिव में शेयर जा रहा है वो गेन कर रहा है। चलिए लास्ट टॉपिक पर है, 5.5 मिनट की क्लास और बची हुई है, उसके बाद क्लास वाइंड अप हो जाएगी, तो रीज्वाइन करना मत भूलिएगा। वैसे देखते हैं, ठीक, इतना करने के बाद एक गेन कर रहा है, एक सेक्रीफाइस, दो सेक्रीफाइस। चलो जल्दी से बता दो, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सर बी कर रहा है और सी शेयर कर रहा है, इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसका किसका आएगा, बी का और सी का। कितना होगा, 30-30 कट जाएगा, 4:2 हो जाएगा, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। गेन कौन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है, ये पहला पॉइंट हो गया। सब कुछ लिख लेते ना यहाँ पर, हु इज अ गेनिंग पार्टनर, सर गेनिंग पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर का क्या नाम बेटा, गेनिंग पार्टनर का नाम ए। तो गेनिंग पार्टनर का गेनिंग शेयर बताओ, गेनिंग शेयर बताओ, गेनिंग पार्टनर का गेनिंग शेयर 1/30। प्लीज इग्नोर द साइन, अगर गेनिंग शेयर लिख रहे हो तो इग्नोर कर दो साइन को, साइन इग्नोर कर देना, ठीक है। वो तो यहाँ पर पहचान करने के लिए है ना, कि जो माइनस में गया वो गेन और जो प्लस में आया वो सेक्रीफाइस, ठीक है। गेन कौन कर रहा है, ए, और गेनिंग शेयर कितना, 1/30, ये यही वाला लिख दिया है। एंट्री लगाते, आ जाओ एंट्री लगाते, इसको हटाकर थोड़ा सा सही जगह लिखते, क्योंकि एंट्री लगाने में दिक्कत होगी। और मीटिंग खत्म हो इससे पहले मुझे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देना, और सभी बच्चे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने के बाद मुझे जरूर रिस्पांस करेंगे कि आया कि नहीं समझ में। सबसे पहली एंट्री डालेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल, डीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ऐसा कुछ बवाल नहीं है। 5 लाख कैपिटल लेकर के आया और 60,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, तो टोटल हो गया 5,60,000। बैटरी इज लो, ओके, अच्छा 5,60,000। नेक्स्ट एंट्री हम लोग ने अभी अभी सीखी है, पीएफजी अकाउंट डेबिट, कितने से बेटा, 60,000। और सर ने आपको कहा था सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट करो, गेनिंग को डेबिट। तो सेक्रीफाइसिंग कौन कौन है, इधर देखो, बी सेक्रीफाइस कर रहा है, सी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो बी को क्रेडिट कर दो, सी को क्रेडिट कर दो। बोलो ए को क्या करोगे, ए इज अ गेनिंग, तो ए को क्या करोगे, डेबिट। ए को क्या करोगे, डेबिट करेंगे, ए को क्या करोगे, डेबिट। ये देखो सर ने एंट्री आपको अभी अभी लिखवाई है थोड़ी देर पहले, एंट्री मत भूल जाना प्यारे बच्चों, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब जल्दी से गेनिंग पार्टनर की गुडविल कैसे निकलेगी, फॉर्मूले को प्लीज एक बार यार जल्दी से देख लो, जल्दी से देख लो ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो सबसे पहले आपको लेना है प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर नए पार्टनर का शेयर लेना, वो भी उल्टा, और गेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई करना। ठीक बेटे, तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इस साइड आ जाओ फटाफट से। देखो कैसे निकलेगा, एक ही गुडविल कैसे आएगी बेटा, मैं एक ही गुडविल निकाल रहा हूँ, सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को यही होती है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप बच्चे बिल्कुल परेशान हो, आप तो बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाए इसमें। कैसे निकलेगी ये, सर प्रीमियम फॉर गुडविल ले लो 60,000 और उसमें नए पार्टनर को उल्टा करके मल्टीप्लाई करो, नया पार्टनर को उल्टा लटकाओ, तो नया पार्टनर का शेयर कितना, 1/6, तो इसको कर दो 6/1। जैसे ही इसको 6/1 करोगे ये फर्म की गुडविल आ जाएगी, इतनी दूर से क्या आ जाएगी, फर्म की गुडविल, ये फर्म की गुडविल आ जाएगी। और फर्म की गुडविल जानते हो कितनी आएगी, 3,60,000।
भाई आपकी सबने अभी मुझे समझाया है कैसे फर्म की गुडविल निकालते हैं। तो जो पीएफजी होता है उसमें नए पार्टनर के शेयर से उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो नया पार्टनर का शेयर 1/6 है, उल्टा कर दिए फर्म की गुडविल, और बस फर्म की गुडविल आने के बाद इसमें गेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई मार दो, एंड गेनिंग शेयर इज 1/30, गेनिंग शेयर इज 1/30, तो हो गया काम। गेनिंग शेयर इज 1/30, तो ये आएगा 360 में 30 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 12×36, यहाँ कहीं कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 360 डिवाइडेड बाई 30, 0 0 3 to the 1, 12 1 2 3 12,000, 12,000, तो ये आ गई 12,000, और इन दोनों को जोड़ दो, ये हो गया 72, और 4:2 में बांट दो, 72 को 4:2 में बांट दो बेटे, 12×5 = 60, 12×72, तो ये भी आ जाएगा 60 और 30, 4:2 है ना, तो ये होगा 48 और 24, 48 और 24, खत्म। जल्दी जल्दी से रिप्लाई कीजिए फटाफट से, इसको मैंने 2:1 में बांटा है, 2:1 मतलब 4:2 में बांटा है, ये सेक्रीफाइस में। जल्दी जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि आप सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन। नोट्स क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आया है, ट्रेस करके प्लीज बताइए यार, नहीं आया तो फिर मैसेज कीजिए, जो भी करना है वो कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। और जहां आपको समस्या प्लीज वहां पूछ लीजिए, जहां आपको समस्या वहां पूछ लीजिए, मीटिंग कैंसिल हो रही है, कुछ मैंने किया नहीं है इसमें, आपको पूरा समझाते हुए बस निकालते चले गए। 60,000 में आप 6/1 करोगे तो इससे फर्म की गुडविल आएगी, और फर्म की गुडविल आएगी 3,60,000, और जब फर्म की गुडविल आ गई तो बस उसमें 1/30 कर दोगे और कुछ नहीं, और ये आ जाएगा 12,000।